मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही है। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ 2018 में, 2019 में और 2024 में रही है। कितनी कितनी वैकेंसीज थी, कितने कितने फॉर्म भरे गए, इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इस बार करीब कितने फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं, सारे विषयों को इस वीडियो में जानेंगे और सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज 30 जनवरी है, आप लोग जानते हैं, और कल आखिरी दिन है आपके पास। 2 दिन का समय है, आज का और कल का, फॉर्म भरने के लिए। तो आप जल्दी करिए और फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर लीजिएगा साथियों। चलिए मैं आप लोगों को जो मुख्य बातें हैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहले वर्तमान पंजीकरण हम देखें तो करीब करीब 28 लाख फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं और अंतिम अनुमान यह है कि 30 से 32 लाख फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, यानी कि इन 2 दिनों में आपके फॉर्म करीब करीब मान के चलिएगा 30 से 32 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे ही होंगे। इसके बाद अगर बात करें हम 2018 की, तो 2018 के आंकड़े जो आपके समक्ष हैं उनको थोड़ा देख लीजिए, जिसके माध्यम से एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। 2018 में जो वैकेंसीज थी वो 41,520 वैकेंसीज थी। कुल फॉर्म भरे गए थे 22 लाख और मुकाबला था 53 छात्रों का प्रति सीट के लिए। और जो कट ऑफ गई थी उस बार, जर्नल की 225, ओबीसी की 216 और एससी की 187 और एसटी की 153 थी। तो ये जो 2018 में वैकेंसीज थी पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। इसके बाद वैकेंसीज 2019 में आई, अगले ही साल, और 2019 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो 49,000 थी। कुल फॉर्म फिलअप किए गए थे 19 लाख और मुकाबला यानी कंपटीशन था 39 स्टूडेंट का एक सीट के लिए। जो कट ऑफ गई थी वो जर्नल की 193, काफी हैवी ड्रॉप आया था, और ओबीसी की 185 थी। ये बहुत कम कट ऑफ थी, अगर स्टूडेंट केवल रीजनिंग और हिंदी पढ़ के जाता तो भी सिलेक्शन ले सकता था। ठीक है, लेकिन फिर आता है 2024, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2019 के बाद ही कोविड-19 आ गया था और देश में बहुत बुरा हाल हुआ था और इसीलिए नई वैकेंसीज भी नहीं आई थी। तो 5 साल के बाद फिर वैकेंसीज आई, जिनमें करीब 3 साल का शायद एज रिलैक्सेशन था, कंफर्म नहीं हूं 3 का या 5 का। तो ये एज रिलैक्सेशन दिया गया था, जिसके कारण बहुत बड़ा जो है बूम ब्लास्ट हुआ एक तरीके से। किसमें? फॉर्म में। देखिए आप, वैकेंसीज भी भर भर के आई थी 60,000। ना पहले कभी इतनी वैकेंसीज आई थी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इतनी वैकेंसीज कभी आएंगी नहीं। तो 60,000 वैकेंसीज थी और 60,000 के लिए कुल जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो भी बहुत ज्यादा थे, 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। यानी मुकाबला था 79 छात्रों का प्रति शीट के लिए। ये बहुत बड़ा मुकाबला है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए, इसके बाद जो कट ऑफ गई थी वो 225 जनरल वालों की और ओबीसी वालों की 216 थी। इसके बाद कुछ और समझ लीजिए, 2026 का डेटा मैं आपको समझाता हूं। 2026 की जो वार्निंग है वो क्या कहती है कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो मात्र 32,000 है, यानी अनुमानित जो फॉर्म है वो 30 लाख के आसपास है। तो एक स्टूडेंट का जो हम कह सकते हैं मुकाबला है वो 100 छात्रों से, 100 से। यानी अभी तक जितनी भी वैकेंसी 2018, 19, 24, 26, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कंपटीशन है वो आपका 2026 में इस बार होने वाला है। तो अब क्या करें? कुछ तो भाई ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा कि उसे टारगेट करना, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने वालों का सिलेक्शन कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पढ़ाई थोड़ी स्मार्ट तरीका से भी करनी हमें पड़ेगी। देखो, 2019 के मुकाबले 3 गुना कठिन है इस बार, 2024 से भी कठिन है और भीड़ कम है, लेकिन लड़ाई बड़ी है। लड़ाई बड़ी क्यों है? जरा आंकड़ों को थोड़ा और डिटेल में समझिए। यहाँ पर एक ही मैंने फिगर में सारा कुछ लिखा हुआ है, इसे समझ में आएगा। 2018 में 41,000 वैकेंसीज थी और 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। 53 स्टूडेंट का एक स्टूडेंट से जो है एक सीट के लिए लड़ाई थी, 53 स्टूडेंट की। 2019 में वही आंकड़ा वैकेंसीज का बढ़ के 49,000 गया और फॉर्म जो है कम भरे गए थे, 19 लाख। और एक स्टूडेंट का जो लड़ाई थी, जो कॉम्पिटिशन था, वो 39 सीट से था, यानी कि मतलब मैं कह रहा हूँ 39 छात्रों का एक सीट से मुकाबला था। 2024 में वैकेंसी 60,000 हो गई। फॉर्म भी देखिए आप कितने गुने हो गए, 2 गुने से भी ज्यादा जो है फॉर्म भरे गए। और वैकेंसीज कितनी थी? 60,000। तो आपका जो कंपटीशन था वो भी 79 हो गया था एक सीट के लिए। 2026 का आंकड़ा देखो, 32,000 वैकेंसीज हैं, फॉर्म करीब 30 लाख आप लोगों के भरे जाने हैं और 100 स्टूडेंट से आपका जो है कंपटीशन है। ये 100 से भी ज्यादा हो सकता है अगर फॉर्म थोड़े से बढ़ गए तो, लेकिन मैं तो मान के चलता हूं कि 100 ही स्टूडेंट का जो है आप लोगों से कंपटीशन है, यानी एक सीट के लिए 100 छात्र लड़ रहे हैं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ग्राफ लगातार ऊपर हो रहा है, तो हमें क्या करना है?
इस बार मैं आपके लिए आंकड़ा रखता हूं सेफ स्कोर का कि 245 प्लस अगर जर्नल कैटेगरी से आप हैं और आपके 245 प्लस हो जाते हैं नंबर, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका। लेकिन ये सेफ स्कोर कैसे हो पाएगा, इस विषय को भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए जर्नल वालों के लिए अगर टारगेट आप मान के चले 245, तो आपको 120 से 130 प्रश्न सही करने होंगे। ओबीसी 235 प्लस नंबर आपको लेकर के आने हैं। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, 230 से 240 के बीच आपका आंकड़ा रहना चाहिए। और एससी एसटी वाले अगर 200 प्लस नंबर भी ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब जो मुख्य बात है उसको समझ लीजिए मेरे प्यारे साथी। कुल आप लोगों के जो प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो 150 है, अंक 300, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो है रीजनिंग। रीजनिंग इसलिए जो है यूजफुल है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन करीब करीब आप लोगों के इसी विषय से आने हैं, रीजनिंग से। और करीब करीब 37 क्वेश्चन आपके हिंदी से आने, तो इन दोनों का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपने इन दोनों विषयों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन ये मान के चलना करीब करीब 90% आपका हो ही गया। अब इसके बाद में देखो इन दोनों से मिलकर के करीब 90 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 9 दूनी 18 यानी 180 नंबर आप लोगों के इन दोनों विषयों से हो गए। और ये दोनों विषय ऐसे हैं जिनमें गलती बहुत कम होती है, गलती का कोई संभावना नहीं है। आप 100% स्कोर अचीव करके आ सकते हैं इन दोनों विषयों में। लेकिन आप सही टीचर से पढ़ना, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना, सही किताबों का इस्तेमाल करना और सही तरीका, अप्रोच भी सही होनी चाहिए। उसके बाद जीके के करीब 38 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मॉडरेट जीके होती है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है, मॉडरेट। मैथ्स के 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर 150 क्वेश्चन टोटल है तो 55 से 60 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्य भी आप पूरे मार्क्स का रख सकते हैं। प्लान क्या रहे आपका, चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, सबसे पहले सारे विषय पढ़ने, सारे जो टॉपिक है वो पढ़ने। उसके बाद पिछले वर्षों के एग्जाम्स को एनालाइज करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं कराऊंगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करा के चलूंगा। अगर बात करें हम लोग हिंदी, तो हिंदी में भी आप पूरे अंक ला सकते हैं, यानी रीजनिंग में भी पूरे ला सकते हैं और हिंदी में भी। तो आप इन दोनों विषयों को अचीव कर लेते हैं तो 85 से 90 क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाएंगे। यानी 92 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं आपके दोनों मिलाकर के, मैं 92 नहीं कह रहा, 85 से 90 मान के चल रहा हूं, तो आपके जो नंबर हैं करीब करीब ये मान के चलना 180 यहीं से सही हो जाएंगे नंबर आपके। फिर उसके बाद जीके की स्ट्रेटेजी समझो थोड़ा सा। 38 क्वेश्चन जीके के आने हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए 20 से 25। मैं मानता हूं कि जीके में आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बताता हूं आपको, कोई एक बुक लो, जैसे लूसेंट की बुक ले लो या करंट पब्लिकेशन की बुक ले लो, या जो भी बुक आपके पास हो ऑल इन वन की, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो। एक स्टैटिक जीके जरूर ले लेना, अगर है आपके पास ठीक है। जो लूसेंट के आखिरी पेज होते हैं ना 15-20, उनको सही ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में करंट अफेयर 1 साल का रीड करना, ये सब हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, चिंता मत करो। तो ये सब पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना कम भी टारगेट नहीं रखना है कि आप 10-15 क्वेश्चन की सोचें। 20 से 25 क्वेश्चन आप टारगेट बना के चलो, ठीक है। चेतावनी, सभी प्रश्न हल करने का जोखिम मत उठाओ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे करीब। आप मान के चलना कि 5 क्वेश्चन आपके कठिन भी हो जाते हैं तो आप 15 क्वेश्चन तो करके ही आ सकते हैं। मैथ भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा, 5 में मान लेता हूं कठिन क्वेश्चन आ गए, लेकिन 15 मॉडरेट ही होंगे, यानी थोड़ा सा पढ़ के आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आप छोड़ भी देंगे तो 15 क्वेश्चन यहाँ हो गए। टोटल देखें 90 आप लोगों के रीजनिंग में और हिंदी में, 20 क्वेश्चन जीके में और 15 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स में हो जाते हैं, तो 125 क्वेश्चन आप यहाँ से अचीव कर लेते हैं। तो 125 क्वेश्चन, दो नंबर का एक प्रश्न है, तो 125 दूने 250, यानी 250 का स्कोर आपका हो सकता है। अगर 250 का स्कोर आपने कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये आप अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास समय है, 3 महीने का कम से कम समय है और ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 महीने में कैसे अचीव करना जरा देख लीजिए। पहले महीने में आपको जो करना है वो सिलेबस को कवरेज करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। जो भी टॉपिक पढ़े उसके बेसिक चीजों को समझना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर विषय के। डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन पढ़ाया मैंने, तो ब्लड रिलेशन में आप लोग मत करिए कोशिश के आप 50 पेज का नोट्स बनाओ, नहीं, 2 से 3 पेज के नोट्स बनाओ, बस खत्म। एक टाइप का एक क्वेश्चन रखो, थोड़ा समझो क्या है प्रश्न, खत्म। और मैं तो कहूंगा कि 1 पेज का ही बना लो, 1 पेज का बना लो बस ब्लड रिलेशन का, छोटा छोटा लिख के, जैसे कि एग्जाम टाइम में जल्दी रिवाइज कर सको। हिंदी पढ़ रहे हो आप, कोशिश करो कि संज्ञा टॉपिक है पूरा 1 पेज पे काम हो जाए, 1 पे ना हो तो 2 पे हो जाए बस, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ।
आखिरी 2 से 3 महीने आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, अभ्यास करना है उनसे, मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाते समय समय का प्रबंधन जरूर करना है आपको। ऐसा ना हो कि मॉक टेस्ट पूरे दिन लगा के खत्म करो, नहीं, जितना टाइम एग्जाम में मिलता है उससे कम समय में मॉक टेस्ट खत्म करना है। इसके बाद में आपको रूटीन बनाना है, जो कि आपके लिए प्रो टिप्स है, वो क्या है, दैनिक रूटीन में रीजनिंग और हिंदी को प्राथमिकता देनी है। डेली समय देना है, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना भूल भी जाओ किसी दिन, लेकिन रीजनिंग और हिंदी को पढ़ना मत भूलना, दोनों विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले पेपर्स का गहन विश्लेषण करना आपके लिए महागुरु साबित होगा। ये मैं एनालाइज करवाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, छोड़ दो टेंशन। कंपटीशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आती रहेगी, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना। चलो इसके बाद में बात करते हैं आगे कि डरो मत, वर्दी के लिए लड़ो। ठीक है, एक सीट पर 100 दावेदार हैं, लेकिन वर्दी सिर्फ उसे मिलेगी जिसकी रणनीति अच्छी होगी। तो रणनीति आपकी ही अच्छी होगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इतनी अच्छी वीडियो अगर किसी ने बना रखी हो, समझाया हो, तो मुझे लिंक भेज देना, मैं भी देख लूंगा उसकी वीडियो। ठीक है जी। तो उसके बाद में साथियों आपको भटकना बंद करना है और सही जगह टिक करके पढ़ाई करनी है। इस बार वर्दी हमारी होगी और हमें मेहनत करनी है लगातार। आपका जो मैं सबसे पहले बताता हूं आपको क्या करना है, कंपटीशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं यहां पर रेगुलर आपके लिए लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूं, रात को 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे से हिंदी। इसके अलावा हमारे और भी जो टीचर हैं वो भी आपको लाइव क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे बहुत ही जल्द, करीब 7 तारीख से। तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्पेसिफिकली संडे के दिन मैं एक कंप्लीट टॉपिक की मैराथन क्लासें डलवाता रहूंगा यूपी पुलिस के लिए, तो आप लोग उसे भी जरूर देख लेना। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।